देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 7th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी बुक्स का सेट है। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इनके दो बुक्स हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है। तो ये हमें क्या दिखाना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम देखें रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा देंगे, ये है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, सेट क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल दी बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। किसी भी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी बुक्स का सेट है। और रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई हमारे पास रिलेशन के अंदर कब जाएंगे, इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो हम कह देंगे भाई ये रिलेशन के अंदर है। तो क्या दिखाएंगे, वी शैल शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीनों होता है तो उसको हम बोल देते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंस। तो रिफ्लेक्सिव देखो पहले, वी नो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन है हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव को बनता है। इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए देन ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक बुक है, मान लो एक्स को एक्स कब बिलोंग करेगा, इफ एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि एक्स एंड एक्स का मतलब है ये सेम ही बुक की बात करा, सेम बुक है तो सेम नंबर पेजेस तो हमारे पास बनेंगे ही। यानी कि एक्स एक्स तो बिलोंग करेगा यार के अंदर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, बिकॉज सेम बुक्स है, सेम ही है ना, वही सेम ही है, सेम बुक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा भी करेगा। सो ऑल सच टाइप ऑफ पेयर बिलोंग्स टू आर, तो क्या बोल देंगे, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब हमें देखना है सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, हम ले देंगे वी नो दैट R is symmetric if AB belongs to R, then also BA belongs to R। तो ये हो जाता है। तो हमें क्या दे रखा है, AB दे रखा है पहले से R के अंदर, और ये बताना ये कर रहा है। तो AB belongs to R का मतलब क्या है, A and B have same number of pages। तो बी ए बिलोंग करेगा या आर के अंदर, नहीं, क्योंकि इस बुक के पास इसके जितने पेज हैं, तो ये नहीं बोल सकते इस बुक के पास इसके अंदर पेज है, ये तो करेगा ही। ऑल्सो बी एंड ए हैव, इधर लिखते हैं बी एंड ए हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे, करेगा ये। तो हम कह देंगे हैंस R is symmetric relation। ठीक है, क्योंकि अगर इस बुक के पास इस जितने पेज हैं तो इस बुक के पास इतने पेज तो हो ही जाएंगे ना। इसके पास 10 और इसके पास तो ये 10 बराबर 10, तो इसी साइड से देखेंगे तो 10 बराबर 10 आएगा। तो सीधा बोल सकते हैं अगर ए बी आर से बिलोंग करे तो बी ए भी कर जाएगा। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। इनके ऑल्सो वी नो दैट वही लिख देंगे, वी नो दैट
R is transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. तो AB belongs to R गिवन है, इसका मतलब क्या है? A and B बुक्स हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, BC हमारे पास R के अंदर है, इसका मतलब क्या है? B and C बुक, देखो AB belongs to R, इसका मतलब A and B है, बुक है सेम नंबर ऑफ पेजेस. BC belongs to R, इसका मतलब B and C बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. हम कह सकते हैं A और B के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और B और C के पास हैं, तो A और C के पास तो हो ही जाएंगे. मान लीजिए इसके पास 10 हैं तो इसके पास भी 10 होंगे, फिर इसके पास 10 हैं तो इसके पास भी 10 होंगे. 10 और 10 तो बराबर ही हो जाएंगे ना, तो हम बोल देंगे हैंस AC बिलोंग्स टू R, यानी कि ऑल सच टाइप ऑफ पेयर बिलोंग्स टू all such type of pair belongs to R, hence R is transitive relation. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? hence R is reflexive, symmetric and transitive. सो R इज क्या लिख देंगे इसको? इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमारे पास प्रूफ हो गया. हमें क्या दिखाना था? इक्विवेलेंस ही दिखाना था, तो हमने इधर से दिखा दिया कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है? ट्रांजिटिव भी है. तो हम क्या बोल देंगे कि ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन इतना ही था.